नीट पेपर में हुई गड़बड़ी को लेकर एनटीए ने जवाब दिया है। ग्रेस अंक को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के बीच अब यह तथ्य सामने आया है कि नीट यूजी 2024 में अंकों का विवरण क्लैट 2018 के फॉर्मूले के आधार पर किया गया है। एनटीए ने जिस पिटीशन का हवाला दिया है वह क्लैट 2018 के पेपर में सामने आई गड़बड़ी को देखते हुए दायर की गई थी। जब क्लैट 2018 का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया गया था, वहीं नीट 2024 का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया गया। इसी वजह से छात्रों को 50 से अधिक अंक का विवरण किया गया जिनको ग्रेस दिए गए। क्लैट से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है, जबकि नीट यूजी के स्कोर पर मेडिकल कॉलेज सहित अन्य संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है। दोनों ही परीक्षाओं में पैटर्न और मार्किंग स्कीम अलग अलग है। वहीं कोर्ट ने क्लैट के मामले में ग्रेस अंक देने के लिए जो पैरामीटर तय किए थे उनमें से अधिकांश ऑनलाइन परीक्षा में लागू होते हैं। ऑफलाइन परीक्षा में ये पैटर्न लागू नहीं हो। एनटीए ने यह स्वीकार किया है कि करीबन 1563 स्टूडेंट को समय के नुकसान के कारण ग्रेस मार्क दिए गए हैं। अभी तक एनटीए ने यह नहीं बताया कि कितने ग्रेस अलॉट किए गए। बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट को करीबन 50 से अधिक ग्रेस अंक दिए गए। एक व दो छात्र को एक ग्रेस देने पर भी मेरिट प्रभावित हो रही है। 1563 को ग्रेस अंक का फायदा देने से मेरिट में बुरी तरीके से प्रभावित छात्र हो रहे हैं। ग्रेस के कारण छात्रों को सीरियल में भी नंबर मिले हैं। 701, 702, 703, 704 और 705 अंक मिले हैं। सही उत्तर पर 4 व गलत पर 1 नेगेटिव अंक कटने से कोई अंक हासिल नहीं किए जा सकते। वहीं अब ये मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। इसकी सुनवाई अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। तनुजा यादव की ओर से दायर इस याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी परीक्षा परिणाम को चुनौती दी गई है। याचिका में शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और नेशनल मेडिकल काउंसिल सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि एनटीए की ओर से गत 5 मई को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका हाल ही में परिणाम जारी किया गया। परीक्षा परिणाम में ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के रोल नंबर आसपास थे। ये टॉपर्स हरियाणा, गुजरात, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक से जुड़े हैं। इसके अलावा इस स्तर की परीक्षा में 720 में से पूरे अंक प्राप्त करना संभव नहीं है। वहीं एक प्रश्न 4 अंक का था। ऐसे में अभ्यर्थी के 719 अंक आना भी संभव नहीं था। इससे जाहिर है कि परीक्षा परिणाम में अनियमितता बरती गई है। याचिका में कहा गया कि 5 मई को आयोजित इस परीक्षा में याचिकाकर्ता का परीक्षा केंद्र वृद्धाश्रम स्कूल आया था, जहां उसे आधा घंटा देरी से प्रश्न पत्र दिया गया, जिसके चलते उसके सवाल हल नहीं हो सके और उन्हें कम समय मिला। कई अन्य जगह पर भी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र देरी से दिए गए हैं और उन्हें ग्रेस मार्क दे दिए गए, लेकिन याचिकाकर्ता को यह अंक नहीं मिले। ऐसे में उसे भी ग्रेस मार्क दिए जाए। वहीं फिजिक्स के एक प्रश्न के बदली करीबन 44 विद्यार्थियों की तकदीर बदल चुकी है। इस बार एक ही सवाल चर्चा में है। यह सवाल फिजिक्स का था। इस एक प्रश्न पर की गई आपत्ति को एनटीए ने स्वीकार किया है और 44 अतिरिक्त विद्यार्थियों को परफेक्ट स्कोर प्राप्त हुए हैं। इस परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थी एवं अभिभावकों में उपजे असंतोष को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण दिया है। एनटीए की ओर से जारी किया गया स्पष्टीकरण के अनुसार 1563 विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान व्यवधान उत्पन्न होने के नष्ट हुए समय को कंपनसेट करने हेतु कंपनसेटरी मार्क्स जारी किए गए। इन्हीं मार्क्स के कारण 6 अतिरिक्त विद्यार्थी को परफेक्ट स्कोर प्राप्त हुआ। वहीं एजुकेशन एक्सपर्ट ने बताया कि उत्तर तालिकाओं में करीबन 13,373 आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। फिजिक्स के एक प्रश्न पर की गई आपत्ति स्वीकार किए जाने के कारण 44 विद्यार्थियों को ही परफेक्ट स्कोर प्राप्त हो सके हैं। यदि कंपनसेटरी मार्क्स नहीं दिए जाते तथा फिजिक्स के एक प्रश्न पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाती तो ये 67 स्टूडेंट के स्थान पर केवल 17 ही छात्र परफेक्ट स्कोर प्राप्त कर पाते। वहीं हाईकोर्ट में जाने के बाद अदालत ने एनटीए से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को तय की है। 17 वर्षीय छात्रा द्वारा दायर की गई याचिका में तर्क दिया गया कि एनटीए का अनुग्रह अंक देने का निर्णय मनमाना है और इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। परीक्षा में यह देखा गया कि टेस्ट बुकलेट कोड
R5 के प्रश्न संख्या 29 में विकल्प 2 और 4 दोनों में उल्लेखित उत्तरों को सही माना गया है। यह परीक्षा निर्देशों के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए केवल एक ही विकल्प सही हो सकता है। विसंगति को देखते हुए एनटीए ने उन सभी छात्रों को अंक देने का फैसला किया जिन्होंने कथित सही उत्तर में से किसी एक को चुना है। इससे उन लोगों को लाभ हुआ जिन्होंने उत्तर का अनुमान लगाया और उस उत्तर को चिन्हित किया जो उन्हें सही लगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि एनटीए का निर्णय उन उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करता है जिन्होंने निर्देश का पालन किया और प्रश्न संख्या 29 के लिए उत्तर चिन्हित नहीं किया, क्योंकि इसमें 2 सही उत्तर थे। याचिका में कहा गया कि इसके अलावा एनटीए द्वारा घोषित परिणाम में विभिन्न उम्मीदवारों को बिना सोचे समझे मनमाने तरीके से अंक दिए गए।